इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया हुआ है, प्रिपेयर डिपार्टमेंटल अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। यहाँ पर आपको डिपार्टमेंट अकाउंट बनाने का है। पहला जैसे दिया हुआ है टेलीविज़न ए, तो यहाँ पर डिपार्टमेंट ए दिया गया है जिसमें टेलीविज़न है, डिपार्टमेंट बी दिया गया है टेप रिकॉर्डर है, और डिपार्टमेंट सी दिया गया है जिसमें सर्विस आफ्टर सेल्स है। अब यहाँ पर जैसे आप देखोगे, सेल ऑफ टेलीविज़न और टेप रिकॉर्डर इज मेड इन द शोरूम, ठीक है, एंड सर्विसेज आफ्टर सेल इज मेड इन दी वर्कशॉप। मतलब टेलीविज़न और टेप रिकॉर्डर कहाँ से बिकते हैं? शोरूम से बिकते हैं, और उसकी जो सर्विसिंग होती है वो वर्कशॉप से होती है। सैलरी एंड वेजेस जो दिया हुआ, एक्सपेंसेस अलग अलग बटे हैं। सैलरी और वेजेस के शोरूम में 2/3, वर्कशॉप में 1/3, एंड सैलरी एंड वेजेस ऑफ शोरूम कितना है? 1:3। रेंट कितना वर्कशॉप का? 5,500 रुपये पर मंथ जाता है। रेंट ऑफ शोरूम इज एलोकेटेड इक्वली इन बोथ द डिपार्टमेंट, और जो रेंट शोरूम का है वो दोनों डिपार्टमेंट में इक्वली बटता है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, सेल्स के बेसिस पर बटते हैं। फिर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, एंड बैलेंस शीट फॉर द हाफ ईयर, आधे साल की बनानी है, ध्यान रखना। आपको ये सारा डिटेल्स दिया गया है, ठीक है। अब हम इसका डिपार्टमेंटल अकाउंट बनाते हैं। बनेगा तो वो वैसे ही जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, लेकिन उसके साथ हमको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस के डिपार्टमेंट्स अलग अलग बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर जो फॉर्मेट बना हुआ है। तो हमने यहाँ पर डिपार्टमेंट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तब बनेगा जब ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा। तो आप सबसे पहले पर्टिकुलर, यहाँ पर 3 डिपार्टमेंट हैं, एक टेलीविज़न डिपार्टमेंट, एक टेप रिकॉर्डर, एक सर्विसिंग एंड रिपेयर जॉब, ऐसे यहाँ पर भी, और उनका टोटल। सबसे पहले आप देखो कि आपने परचेजेस कितने के हैं। तो टेलीविज़न है 147 का, 90 एंड 65 का, ये आपने लिख लिया, टोटल 3,02,000। फिर सैलरी एंड वेजेस, वो कहाँ जाते हैं? सैलरीज P&L के डेबिट में। आपको कितना दिया हुआ था? 48,000। अब 48,000 के लिए आपको किस रेशो में बांटना है सैलरी को? सैलरी एंड वेजेस शोरूम पर 2/3 और वर्कशॉप पर 1/3, नहीं, सैलरी एंड वेजेस शोरूम पर 2/3 एंड वर्कशॉप पर 1/3, और वर्कशॉप पे जो 1/3 निकलेगा उसका भी 1:3 बटेगा। तो सैलरी कितनी थी? शोरूम के लिए कितना निकल आया? टोटल थी 48,000। मैं इसका वर्किंग आपको शो करता हूँ, वेट। हाँ तो गाइज देखिए, सैलरीज थी कितनी? 48,000 की। और जब आप क्वेश्चन देखोगे इसका, तो क्वेश्चन में लिखा है कि शोरूम पर 2/3 बटेगा और वर्कशॉप पर 1/3, लेकिन जो शोरूम पर 2/3 बटेगा उसको भी आपको 1 और 3 के रेशो में बांटना है। तो सबसे पहला था 48,000 जिसको शोरूम के लिए बटेगा 2/3, और दूसरा क्या था? वर्कशॉप के लिए बटेगा 1/3। तो जो वर्कशॉप का है 1/3 मतलब 16,000, ये तो हम वर्कशॉप पे वैसा का वैसे लिख देंगे। ये सैलरी दी गई है, और सैलरी का वर्कशॉप, रिपेयर एंड जॉब जो है वर्कशॉप पे होता, तो 16,000। उसके बाद जो बाकी का बचा है कितना था? 48,000 का 2/3, जो हमने 32,000 निकाला था, 32,000 के रेशो में बटेगा दोनों में, टेलीविज़न और टेप रिकॉर्डर में 1 और 3 के। ये पॉइंट आपको दिया है। तो पहले वाले का 8,000, दूसरे वाले का 24,000। तो हमने यहाँ पर लिख दिया सैलरीज पर 8,000 और 24,000। और वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर इसमें मैंने किया क्या है। एक बार और रिपीट करता हूँ, 48,000 जो आपका फिगर दिया हुआ है उस पर से आपने सेल्स आफ्टर सेल सर्विसेज मतलब रिपेयर का निकाल दिया है, उसमें 1/3 16,000, जो बाकी का बचा 32,000 उसको आपने 1 और 3 के रेशो में दोनों में बांट दिया है। फिर बात करते हैं रेंट का। रेंट कितना है आपको? रेंट दिया हुआ है 12,000, ठीक है। रेंट आप 12,000 जो दिया हुआ है उस पे से सबसे पहला आपको एक नोट दिया गया था बी नंबर के पॉइंट पर कि वर्कशॉप का रेंट था 500 रुपीज़ पर मंथ, और जो बाकी का बचा हुआ था वो था शोरूम का, जो दोनों ही डिपार्टमेंट में इक्वली बटेगा। तो टोटल जो आपके पास रेंट है वो है 12,000, और जिसमें से सर्विस का कितना हुआ आपका? ये सर्विस का 3,000। कैसे हुआ?
500 पर मंथ इंटू 6 महीने का बना ना आपको हाफ ईयरली, तो 12,000 टोटल था जिसमें से 3,000 आपका सर्विस में चला गया, बचा कितना, 12 में से 3 गया तो 9, दोनों में आधे आधे बट गए, ये लिखा ना इक्वली बांटने के लिए। फिर बात करते हैं हम अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस कितने के थे, 11,000 के, ठीक है, 11,000 के अदर एक्सपेंसेस थे। इसके लिए आपको क्या लिखा है, एक्सपेंसेस किस में होते हैं, सेल्स पर होते हैं। तो आपको कैसे बांटना हमको नहीं पता, तो आप इसमें देखिए सेल्स के हिसाब से बांटोगे। सन्ड्री एक्सपेंसेस किस रेशो पर, सेल्स के रेशो पर। सेल्स कितने कितने की थी, तो 1,50,000, 1,00,000 और 25,000। जब आप इसको बांटोगे तो 641 में बटा, तो 11,000 को आप 641 में बांट दोगे, ये देखिए 641, 6,000, 4,000 और 1,000। फिर हम बात करते हैं सेल्स की, तो सेल्स आ गया यहाँ पर एज इट इज़ आपको 150, 1,000, 1,00,000 और 25। स्टॉक कितना था, 60, 20 और 45। आपने इन दोनों में से इनको माइनस किया तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट निकल आया, ग्रॉस प्रॉफिट को आपने यहाँ ट्रांसफ़र किया, ये सारे फिगर्स आपने माइनस करे तो एक में नेट प्रॉफिट निकला क्योंकि इसका टोटल कम था, और यहाँ पर ग्रॉस लॉस निकला बाकी का क्योंकि यहाँ पर इनका टोटल ज़्यादा था। बस इस क्वेश्चन में आपको और कुछ नहीं करना है।